जब स्टूडेंट होते हैं ना वी चेज ब्रांड्स लाइक आईआईटी एमआईटी हार्वर्ड बट रियल इंस्पिरेशन आर द पीपल लाइक यू जो अपना ब्रांड खुद बनाते हैं. थैंक यू सो मच, आपने इतना इंस्पायर किया, बहुत अच्छा. मैं एचएसआर जा रहा हूँ, एचएसआर वर्क बेको. सो ऑटो वाले भैया ने अभी मुझे ड्रॉप किया एंड फाइनली आई मेड इट टू अ स्टार्टअप इन बैंगलोर विच इज कॉल्ड दुकान. Hi Prabjot, thank you so much for welcoming. Hi. So all because of him, हम फ्लाइट में 5 मिनट के लिए क्या मिले. Like thank you so much, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी. प्लान कर लिया. Hi. Arshad. Ashwat. तो आप कौन सी टीम में हो? Sorry, I'm from the video team. I'm from marketing team. Marketing team. I handle the videos and content production here. Awesome. And Prabjot, आप I'm into digital marketing. digital marketing. Yes. CS grad or like what was your background in the beginning? I have an online business for the past 2 years. Awesome. And like your degree? I'm from engineering. Engineering. Engineering background, yeah. Engineering background. कौन सी स्कूल? Jana Sagar College, यहाँ पे बैंगलोर. अच्छा बैंगलोर में पढ़ रहे हो, बैंगलोर में like side by side. Yeah. So studying as well as Yeah, I'm in the final semester of my college. a final semester. Of my college, engineering And college. अब साथ साथ फुल टाइम भी काम कर रहे हो. Yeah, exactly. How do you manage? हाँ. बस हो जाता है. Worry about the city. क्या बात है यार. बैंगलोर में सब लोग सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं किसी तरह. बहुत बढ़िया. That actually makes it a fun place to be. Yeah. मुझे honestly सबसे अच्छी बात लगी प्रभजोत की कंपनी की that they also have a place to sleep as well. ये मैंने कहीं नहीं देखा. तो 4 people can easily sleep inside this room. तो कभी कभी होता है आपको कि स्ट्रेसफुल लगे कि यहाँ पे सोना पड़े, कभी हुआ है ऐसा? मैं अभी तक यहाँ पे सोया नहीं हूँ बट हाँ बहुत लोग जो स्ट्रेसफुल फील करते हैं वो यहाँ जाते हैं एंड दे गेट बैक रिफ्रेश एंड दे गेट बैक टू द वर्क आफ्टर दैट. Awesome. And you know these games make it a really fun environment to work at. जैसे आप काम कर करके थक गए सो यू कैन कम हियर एंड हैंग आउट फॉर सम टाइम एंड गेट रिफ्रेश एंड गेट बैक टू द वर्क. दिस इज द वीडियो एडिटिंग रूम. So you have a marketing team, तो आप सब marketing team में काम करते हो? Yeah, so this is where we produce the videos and everything for our channel, and all the sponsored content and everything goes out from here. Awesome, very exciting. So now let's meet the CTO of Dukaan. Hi Subhash. Hey, hi, how are you? Thank you so much for welcoming. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. पहली बार मुझे स्टार्टअप विजिट करने का मौका मिला. तो आप बताना what is दुकान and आपकी कंपनी क्या करती है? Of course. So Dukaan is an e-commerce platform which lets you create an online store. So let's say अगर आप आपको कोई भी दुकान है या फिर छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, आज देखोगे तो बिजनेस आपके सब ऑनलाइन जा रहे हैं. हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप, iOS, Android, वेब, जहाँ से भी यूज़ करने कर लो, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जा सकते हो एज क्विकली एज 30 seconds. 30 seconds. Yes, literally it takes 30 seconds to start your online business, start your online store. Once you get there, then you can keep customizing and take whatever time you want to just customize the look and feel as different services. आपको लॉजिस्टिक्स करनी है, डिलीवरी करनी है, पेमेंट्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, जो करना करते रहो. बट टू गेट द बेसिक्स वंस स्टार्ट कि आपको बस क्या करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है आज के डेट में, प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, लोगों को भेजना है कि भैया मेरा स्टोर है, इससे ऑर्डर करना है. That thing can be done in 30 seconds. Will let you test you कि आपका बिजनेस का PM है कि नहीं मार्केट में, आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा. Once you figure out मेरा बिजनेस चलेगा, then you can keep adding stuff whatever you want. क्या बात है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आयुर्वेदा मेडिसिन का स्टार्टअप शुरू करता हूँ, मुझे आयुर्वेदा मेडिसिन बेचनी है एंड आई वांट टू रीच एवरी सिंगल पर्सन इन इंडिया, आपके वेबसाइट पे जाके मैं विद इन 30 seconds लॉन्च कर सकता हूँ. Correct. एंड प्रमोट कर सकता हूँ. Correct. You can start promoting to however you want to promote. आपको अपना बिजनेस लॉन्च किया, आपको पता है आपके कस्टमर्स कहाँ रहते हैं. You can start promoting. We work with pretty much all the marketing partners and everything जो आपको प्रमोट करना है. For example, if you want to run ads on Facebook, we support Facebook integration. So we will be able to tell Facebook in real time कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने इसको परचेज किया. So Facebook can optimize your campaigns that way. आपको WhatsApp पे भेजना है तो we can let you, let's say आपके पास WhatsApp कस्टमर्स का नंबर है, you can send the message to all of your contacts या फिर नए कॉन्टैक्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हो आप, उनको WhatsApp पे भेज सकते हो. जैसे भी करना आप कर सकते हो. will enable you to do that as quickly as possible. क्या बात है, मतलब सीमलेस इंटीग्रेशन है. फेसबुक, व्हाट्सएप, हर तरीके से आप सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकते हो. नॉट जस्ट दैट, जब आपको ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर आपको भेजना भी है ना. ऑर्डर लेके क्या करोगे, भेजना भी तो है. तो हाउ डू यू सेंड द ऑर्डर फ्रॉम लेट्स से योर होम इन, लेट्स से आप कहाँ रहते हो, लेट्स से आप बेंगलोर में रहते हो, बेंगलोर से आपको अहमदाबाद भेजना है. तो अगर वो भेजने के लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कुरियर कौन सा यूज़ करूँ, कितना प्राइस किसका है, वो सब हमने करके दिया है. आपको एक बटन दबाना है, हमारा बंदा आपके पास पे आएगा, आपके घर पे आपके स्टोर पे आएगा, सामान उठाएगा
वो सामान लेके जहाँ पे भी आपका कस्टमर वहाँ पे भेज देगा। डिलीवरी हो गई तो या तो पेमेंट आपने ऑनलाइन लिया रहेगा जो भी हमने इनेबल किया था, या आप COD कर सकते हो। COD से जब पैसा आएगा हम आपको ट्रांसफर कर देंगे इन रियल टाइम। A to Z सब कुछ करके दे रहे हैं, सब कुछ हैंडल किया हुआ है। एंड आपकी सर इंट्रोडक्शन बच्चों को भी पता चले कि कहाँ से आते हैं जो इतना कमाल का स्टार्टअप सोच पाते हैं। हाँ। आप कहाँ से हो सर? मैं आता हूँ एक छोटा सा गांव है दरभंगा में, मनीगाछी करके, वहाँ से आता हूँ। फिर वहाँ से मैंने 12th करा था एंड उसके बाद मैं मुंबई आया था CA की पढ़ाई के लिए। सो वेयर डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम? आई डिडंट ग्रेजुएट। ओह, तो आप ड्रॉप आउट हो? मैं ड्रॉप आउट में स्टार्ट नहीं करता, ड्रॉप आउट करता मैं लास्ट का एजुकेशन इज 12th फ्रॉम कॉमर्स। देन आई ज्वाइंड केम टू मुंबई टू लर्न CA, बट CA का इतना प्रॉब्लम था मोस्टली कॉस्टिंग की, आई कुडंट डू दैट। तो मैंने फिर बोला इसमें नहीं आएगा, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। फिर मैं आया कंप्यूटर्स में, आई लर्न कंप्यूटर का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो मैंने 6 महीने डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद आई ज्वाइंड ए कंपनी, उस कंपनी में मैंने 6 साल काम किया। आई ज्वाइन द कंपनी एज ए ट्रेनी इंजीनियर, आज जो इंटर्न बोलते हैं, ट्रेनी इंजीनियर एज ए ज्वाइन किया। एंड विद इन 6 years आई वेंट फ्रॉम ट्रेनी टू द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशंस इन टेक्नोलॉजी, दैट वाज द सीनियर टेक्निकल लीडर, टेक्निकल मैनेजर बोल लो। उस टाइम उस टाइम मेरे पास 200 लोगों की टीम थी वहाँ पे, विच वॉज काइंड ऑफ वर्किंग, वो चल रहा था। एंड उसमें चलते चलते फिगर आउट कि यार IT में लाइफ एक पोजीशन के बाद नहीं बनती है। अगर आपको कुछ करना है तो खुद से ही कुछ करना पड़ेगा, बट खुद से कुछ करने के लिए क्या होता है कि यू नीड टू हैव समथिंग। ऐसा नहीं है कि मूवी तो चल नहीं रही ना कि आप खुद गए बोलो कल से कुछ और कर लूँगा, तो हो नहीं सकता। तो मैंने जो चीज़ें उस कंपनी में रहती थी सीखी थी, उनमें मैंने ऐसी चीज़ें सीखी थी जो मेरा काम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी में एज ए सपोर्ट इंजीनियर काम मैंने ज्वाइन किया था, बट वाइल बीइंग ए सपोर्ट इंजीनियर आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन बिल्डिंग थिंग्स फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनके लिए इनका पहला CRM बना के दिया, फिर उनका मैंने पार्टनर पोर्टल बना के दिया, फिर उनका मैंने ब्लॉग बना के दिया, फिर उनका इंटरनेट बना के दिया। ये सब मैंने बना के दी थी। जैसे जैसे बनाता गया वो लोग मुझे इंकरेज करते गए। मेरे मैनेजर उस टाइम पे काफ़ी सपोर्टिव थे, तो इवन मैं सपोर्ट इंजीनियर था, वो लोग सपोर्ट मुझे इंकरेज करते गए कि आप ये लोग कर सकते हो, ये तू कर रहा है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। व्हाई डू आई वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ दैम? आई वांट टू डू समथिंग जहाँ पे एटलीस्ट कुछ अगर हुआ भी तो आई एम इन कंट्रोल, कि अगर कुछ हुआ तो एटलीस्ट आई नो कि यार मैंने खुद से करा है, ऐसे नहीं किसी ने बोला जहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो मैंने फिर सोचा कैसे कर सकते हैं। तो फिर आपका जो स्किल्स मैंने सीखे थे वहाँ पे उस कंपनी में, मैंने बोला इंजीनियरिंग सीखी थी, वेब इंजीनियरिंग सीखी थी कैसे होती है, राइट, कि आप CRM कैसे बनाओगे, ब्लॉग कैसे बनाओगे, आर्टिकल कैसे छाप सकते हैं, वो सब चीज़ से मैंने सोचना शुरू किया इससे मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ। देन आई फिगर आउट कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, तो मैंने पैसे बनाना स्टार्ट किया। 6 महीने तो कुछ नहीं बना, फिर 7वें महीने में $100 बनाया, $100 7,000 होता है। फिर अगले 1 साल के अंदर में मैंने $10,000 बनाया। $10,000 मतलब उस टाइम पे 6 लाख रुपये होता था, विच वॉज वे मोर देन माई सैलरी ईयर का, दैट आई मेड इन 1 month। देन ऐसे तो हो गया तो जॉब छोड़ सकता हूँ। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर मैंने फुल टाइम इंटरनेट मार्केटिंग करनी स्टार्ट करी। एट द सेम टाइम जो सुमित अपना यूज प्रो करते हैं, वो भी सिमिलरली सेम फेज में था, उसने भी इंजीनियरिंग करके खत्म करा था एंड उसने एक MNC ज्वाइन किया था, बट MNC में उससे लिटरली कथा मजदूरी करा रहे थे। एंड दैट ही वाज लाइक यार इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग करी ना, मैं तो कुछ बनाना चाह रहा था। इंजीनियर में तो क्या होता है, दे आर बिल्डर्स, दे आर आर्किटेक्ट्स, उनको बनाना होता है। तो उसने इंजीनियरिंग करी बट कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। दूसरा मतलब मैं भी कुछ बनाऊँगा, उसने भी वेबसाइट्स बनाने शुरू कर दिए लोगों के। उसने एक अपना एक किसी शॉप वाले का वेबसाइट बनाया, फिर उसका वेबसाइट बनाया, फिर उसका वेबसाइट बनाया। एक वेबसाइट से 7,000 रुपये मिले, किसी से 10,000 मिले, किसी से 20,000 मिले, बट ही फिगर आउट हाउ इट वर्क्स। एंड देन उसने सोचना शुरू किया कि मैं लोगों का वेबसाइट ही बनाता जाऊँगा, तो कब तक बनाता जाऊँगा, लेट्स टेक दैट स्किल एंड कन्वर्ट इट इनटू समथिंग जहाँ पे मैं ऑटो पायलट पे कर सकता हूँ, मार्केटिंग कर सकता हूँ। ही वेंचर्ड द एफिलिएट मार्केटिंग जो मैं भी सेम कर रहा था। देन भी छोटी सी इंडस्ट्री है अपना मार्केटिंग, देखो इंडिया में छोटी सी इंडस्ट्री है। वी बोथ न्यू ईच अदर फ्रॉम, फिर हम दोनों दूसरे को जानने लगे ऑन फेसबुक। देन वी कनेक्टेड एंड ही प्रपोज कि एक काम करते हैं, साथ में करते हैं, हम दोनों इंडिविजुअली कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टुगेदर एंड सी हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, कर सकते कोई बात नहीं। उसने बोला कि मैं सिंपल, अगर आपको बोलता है कोई पार्टनरशिप करने के लिए, आप पूछोगे ना क्या प्लान है, कितना बिजनेस प्लान है, तो उसने बोला कि इन द फर्स्ट मंथ विल मेक अराउंड 50 लाख रुपये। पागल है क्या? बट देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, 50 बोल रहा है बट कॉन्फिडेंस है, तो 20-25 भी बना लिया 1 महीने में प्रॉफिट में, तो नॉट बैड। चलो बोलते हैं कि ट्राई करके देखते हैं। इन द फर्स्ट मंथ आवर प्रॉफिट वाज 54 lakhs rupees. Then and we were a team of 7 people. Then we got a new office. We hired 40 more people. The next month we did 2.5 crores का revenue, and वो बढ़ता ही गया. And we started with one customer, that was Housing.com. Then we scaled from Housing to Waveproof, Tiny, और mostly जितने startups थे उस टाइम के, मैंने startup का growth देख के फिर जो corporates हैं, Sony, Colors, Viacom 18, आपका Policy Bazaar, पैसा बाजार, जितने भी उस टाइम के थे सारे आए. All of them we started to help them. करते गए. बट एक टाइम पे रियलाइज बोला कैसे कि सर्विस इंडस्ट्री है, उसमें मज़ा नहीं है, लाइफ नहीं है उसमें. मतलब आई विल गिव एग्जांपल. तो अपना हमारा ऑफिस था मुंबई में अंधेरी में, और हमारे जो सबसे बड़े कस्टमर्स थे उनका ऑफिस था वर्ली में, दैट इज़ 2 hours ड्राइव, एंड वो वीक में 3 बार बुलाते थे. दैट कस्टमर वाज पेइंग अस 20 लाख रुपीज़ अ मंथ.
बट जब पीक पे 3 बार बुलाया ना, हम दोनों साथ में थे, गाड़ी में बैठे थे, तो लगे यार ये क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो पाएगा, हमने उसको बंद कर दिया। बट जो हमने सीखा है, सी मार्केटिंग में क्या होता है कि सेम थिंग दैट यू डू ओवर, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर सेम यू डू ओवर एंड ओवर अगेन, जिसमें आपका दिमाग जाता है, कैन वी ऑटोमेट दिस सर्विस पार्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉफ्टवेयर एंड सेल एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट्स व्हाट वी डिड। क्या बात है। लेट्स लर्न मोर अबाउट विद CEO. Thank you so much for welcoming. Wanted to learn more about the startup. आपने कमाल कर दिया. COVID में in the last 2 years, 0 to 180 in this whole building, पूरी building scratch से बनाना, how difficult it was? We want to know the challenges. अभी तो स्टार्ट हुआ है, आई गेस चैलेंजेस तो अभी तो आ नहीं है, अभी तो बस इट वाज जस्ट अ डेमो व्हाट इज अबाउट टू हैपन, क्योंकि इंडिया कॉमर्स स्टोर अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। सो रादर देन लाइक स्पीकिंग अबाउट चैलेंजेस, आई जस्ट टेल यू कि लाइक स्टार्ट कैसे हुआ था। जी। Start, like I think I have shared this story with so many people, but this was not a idea, this was a problem कि मेरे को किसी ने तो PDF फाइल भेजा और लगा कि ये प्रॉब्लम है, WhatsApp पे बिजनेस नहीं कर सकते, तो व्हाट इज द राइट वे टू स्टार्ट द बिजनेस एंड हाउ डू आई स्केल ऑन द इंटरनेट, बिकॉज लॉकडाउन है, किसी को बिजनेस नहीं आ रहा, तो हाउ कैन वी हेल्प लाइक मोर एंड मोर बिजनेसेस आउट देयर, एंड वैसे जर्नी स्टार्ट होता है। यार ऐसे स्टार्ट होता है कि PDF किसी ने तो भेजा है कि इसके ऊपर ऑर्डर करो, एंड इट्स लाइक ठीक है, अगर PDF भेज के कोई ऑर्डर ले मतलब कलेक्ट कर रहा है तो इट इज गोइंग टू बी सुपर डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज ऑल द ऑर्डर्स, कि जैसे मेरे को 50 ऑर्डर आ गए तो मेरे को कैसे पता कि कितने ऑलरेडी प्रीपेड है, कितने गुजरात से आए जहाँ पे मैं सर्विस भी नहीं करता, क्योंकि व्हेन यू गो ऑन WhatsApp यू आर सेलिंग पब्लिकली, WhatsApp पे कोई ऐसा जियो लोकेशन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है नहीं। सेकंड ये कि मैं कितने लोगों के साथ ऐसे WhatsApp 1-to-1 करते रहूँ, मैं धंधे पे फोकस करूँ, प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करूँ, कि मैं WhatsApp करते रहूँ लोगों को करके, तो दैट डिमांड जनरेशन इज द सेकंड प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व ऑन WhatsApp बिजनेस। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। द आइडिया वाज सिंपल कि एनीबडी शुड बी एबल टू लॉन्च देयर ई-कॉमर्स स्टोर विद इन 30 सेकंड्स लिटरली, एंड हर एक सेलर का एक यूनिक लिंक रहेगा जहाँ पे मैं अपना पूरा प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, एंड ऑन द कंज्यूमर साइड फ्लो इट इज प्रीटी मच लाइक हाउ इट हैपेंस ऑन Amazon, Flipkart, Swiggy, क्योंकि कंज्यूमर को आज के डेट को पता है कि टी-शर्ट ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करना है, बट सेलर को पता नहीं कि ऑनलाइन बेचना कैसे है। ठीक है, तो वही पार्ट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, आई थिंक सो मोर देन 7 million downloads we already got on the Play Store. Those many sellers try to open the store using the platform, which includes a lot of unexpected names, kind of like enterprises, जो हम लोग को लगा नहीं कि like Nivea and Big Bazaar kind of people will start using दुकान someday, but it's already happening, which just shows कि मतलब कितना strong product है, and users का stickiness and what kind of impact we are creating on the ground by helping people to launch their own stores and make a living on the internet. स्पेक्टेकुलर। मैं खुद रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि Amazon पे मुझे खुद याद है, कुछ चीज़ बेचनी हो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, इट इज इम्पॉसिबल इन 30 सेकंड जो आप करके दिखा रहे हो। सो दिस इज एन अमेजिंग आइडिया। एंड एक और चीज़ आपको शेयर करनी थी, जब भी कोई स्टार्टअप का सोचता है, फॉर एग्जाम्पल हर स्टार्टअप हर कंट्री में जल्दी नहीं होता, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप था, US में लॉन्च हुआ, US में हिट नहीं हुआ, इंडिया में हुआ, फाड़ दिया उसने। सिमिलरली कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया में हिट नहीं हुए, US की परचेजिंग पैरिटी कारण ज्यादा हो गए, तो आपने अपने स्टार्टअप को कंट्री बेस्ड रिस्ट्रिक्ट किया कि नहीं किया? नहीं, अभी जैसे दुकान ऑलरेडी 140 प्लस कंट्रीज में लगे हुए, ऑल्दो हम लोग का पूरा फोकस सिर्फ इंडिया पे है। अब हर कंट्री में जैसे आप बोले कि प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, द वे यू बिल्ड द सॉल्यूशंस फॉर दोस स्पेसिफिक कंट्रीज इज डिफरेंट। तो राइट नाउ एज आई सेड लाइक द होल फोकस इज ऑन इंडिया, कि इंडिया के सेलर्स का प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता कंपनी बनाने का, जो WhatsApp के लिए चला हो सके वो मेरे लिए नहीं चले, हो सके वो कल कोई और कॉलेज का बच्चा स्टार्टअप करने का सोच रहा है, क्योंकि वो अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक कॉमन पैटर्न ये होता है कि लाइक व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग आफ्टर, who you are building for, what are the existing solutions who are trying to solve that problem, are you able to solve that problem more efficiently or maybe in a cheaper way. तो वो same like just entrepreneur has to answer those questions for himself, कि ठीक है मेरे को लग रहा है कि मैं ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वो ठीक से नहीं कर पा रहा, जहाँ पे मेरा ऑफरिंग मेक्स मोर सेंस एंड पीपल विल पे फॉर इट, विच इज द मोस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कंपनीज आर बिल्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स
या फिर तुम एनजीओ चला दो, राइट? तो प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स, वायबल बिजनेस मॉडल एंड कितना स्केल तुम कर पा रहे हो कितने शॉर्ट टाइम में, या फिर यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल कम इन द पिक्चर. बट इनिशियल जहाँ पे स्टार्ट करते हो वहाँ पे बेसिक है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे और लोग पे करेंगे कि नहीं इसके लिए. So if you stick to that principles, then I think all the companies will have different like 10,000 different routes how to build. जैसे Reliance Tata जैसे build कर रहे हैं, आज के startup वैसे नहीं build करते. But you know like Reliance Tata are the legacy, which startups are not yet, at least. So let's see how time, you know, takes us in different directions and see. Yeah. And last question will be like आपने startup को funding कैसे दिलवाई? Like how were you able to prove कि हाँ दुकान has the potential to be where it is at now? So this whole e-commerce for India is just starting. If you know like more than like 800 million internet users हो गए, but उसमें से कितने % ट्रांजेक्ट कर रहे हैं अभी? बहुत माइन्यूट %. एंड ये नंबर यहाँ से बढ़ते ही जाएगा. Which is the first कि India e-commerce is booming. Second is like who are the people who are you know helping this growth? So there are people like Swiggy, Amazon, Flipkart and all that. तो वैसे हम भी एक प्लेयर है जो एनेबल करते हैं लोगों को कि लाइक आप जाके ऑनलाइन बेचो. नाउ व्हाई VCs एंड ऑल दैट फंडिंग सागा कम्स इन द पिक्चर इज बिकॉज ये सेम थिंग हैज बीन प्रूवन इन द US कि वहाँ पे शॉपिफाई ऑलरेडी $200 बिलियन कंपनी बन गया. क्या इंडिया में वो पोटेंशियल है? तो आंसर इज यस, इंडिया में है पोटेंशियल. तो कौन करेगा वो? तो देन यू गेट टू सी कि लाइक दुकान है और 50 प्लेयर से करके इफ यू आर डूइंग गुड देन VCs यू विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट. So we don't, you know, build for VCs. We build for, you know, solving the ultimate seller का pain. VCs is just a byproduct of that. कि ठीक है एक कंपनी अच्छा कर रही है. They think that there is a potential of, you know, investing in this company because ultimately VCs को भी returns चाहिए, right? वो तो again समाज सेवा नहीं कर रहे. तो if you are doing good, then VCs will come to you by themselves. You don't have to, you know, go out and build companies just for the sake of funding. That's my advice. If even you are like planning to launch any startups or something. And last, can you also introduce yourself? बच्चों को भी पता चले कि स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं जो स्टार्टअप खोलते हैं सर. मैं अपने बारे में कॉलेज, आपका नाम? मेरा नाम है सुमित शाह. मैं मसूर करके, मसूर का दाल जो खाते हो आप, तो मसूर मेरे विलेज का नाम है. वहाँ से मैं लाइक आई बिलोंग टू देयर. आई डिड माई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन सांगली. सो देयर इज दिस प्लेस अराउंड कोल्हापुर. उसके बाद मैं मुंबई रहा. मैं 7 साल अपना एजेंसी वगैरह चला रहा था विद सुभाष हु इज माय को-फाउंडर सिंस द डे वन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कंपनी. एंड नाउ दिस दुकान स्टार्टेड एक्सीडेंटली क्योंकि मैं बेंगलोर आया था एक दोस्त को मिलने के लिए लॉकडाउन के 3 दिन पहले. फिर लॉकडाउन हो गया, फिर यहीं पे अटके रह गए. फिर टाइम है बहुत ज़्यादा. तब दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दुकान. क्या बात है. लॉकडाउन चेंज सो मेनी पीपल लाइव्स. Yeah, and also you know messed up like so many people's lives as well, which is the sad part about it. But let's see how the world you know evolves in coming days. Yes. Thank you so much. Thank you so much. It was pleasure talking to you. Same बहुत here. अच्छा लगा. Thank you. ये अतुल है. जब हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाया था तो ही वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय. ये कहाँ जोधपुर में था. ये जोधपुर में था. जोधपुर IT जोधपुर से एंड अपना खुद का स्टार्टअप चला रहा था. बट खुद का स्टार्टअप चला रहा था जो उसमें उसको जितना ग्रोथ चाहिए था उस टाइम, क्योंकि स्टार्टअप चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है जो उस टाइम पे था नहीं. अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं थी तो कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा था. हमने बोला कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमको सब कुछ मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा. बड़ा स्टार्टअप कैसे चलाते हैं, विल एटलीस्ट 4-5 years विल लर्न कि कैसे होता है. तो अगर उसके बाद कुछ करना है तो इट्स ईजियर फॉर यू. इसको अच्छा लगा, हाँ बात तो सही है. तो मैं थोड़ा टेक्निकल असेसमेंट किया, काफ़ी अच्छा था. तो एक बार मैंने बोला ये करके दे दे. इसने करके दे दिया था. बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ जा बस आगे. एंड दिन से कर रहा है. अभी हमारे पास अभी 50 लोगों की टीम है. ही इज आवर VP इंजीनियरिंग नाउ. जब उसने ज्वाइन किया था उसने बैक एंड इंजीनियर ज्वाइन किया था. फिर इसने हमारा एंड्रॉइड का ऐप बनाया. फिर इसने हमारा फ्रंट एंड बनाया. फिर अभी वो डेटा साइंस भी करता है, एनालिटिक्स भी करता है. अभी वो पूरा 40 लोगों की टीम संभाल रहा है. फ्रंट एंड बैक एंड iOS एंड्रॉइड संभाल रहा है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बैकएंड आपका क्लाउड पे है सर कि अभी तो बेयर मेटल पे होस्ट है पूरा. अभी क्लाउड पे? फ्यूचर क्लाउड है ना वैसे. क्लाउड ही समझ लो उसको. क्लाउड उसे समझ सकते हैं क्लाउड क्लाउड. समझ. सो होता क्या है ना कि जो क्लाउड है एनवायरमेंटल है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं. एक होती है जहाँ पे पता है हमको हमारा स्केल कितना है, जहाँ पे बोलते प्रेडिक्टेबल है. तो हमारा जो सेलर साइड का चीज़ें हैं जहाँ पे सेलर आके अपना स्टोर बनाते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कैटलॉग बनाते हैं, वो वाला पार्ट हमको पता है कि दिन में अचानक से आज के 1 लाख सेलर मेरे पास नहीं आने वाले. करेक्ट. ऐसा नहीं होता. जनरली हमने 1 साल चलाया है, तो 2 साल चला, हमको पता है कि अचानक से 1 लाख सेलर उठ के कहीं से नहीं आ जाने वाले.
नहीं अभी आ सकते सर नहीं ऐसा नहीं हमने भी मार्केटिंग करा है हमको यूट्यूब का CPM पता है कितना होता है, CTR पता है कितना होता है, हमको अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन पता है, बट ऐसे 1 लाख सेलर्स नहीं आते, जनरली नहीं आते। तो वहाँ पे हमको बेयर मेटल यूज़ करने से क्या होता है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो हम वहाँ पे वो यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल जो हमारा फ्रंट एंड आपका जो स्टोर फ्रंट है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टोर है जो चलता है, जैसे हमारे पास इतने सारे स्टोर है, स्टोर पे कब कितना ट्रैफिक आने वाला हमको इसकी कोई मतलब कुछ पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारा जब शार्क टैंक आया था तो उसमें से 3 हमारे स्टोर्स थे जो हम दुकान यूज़ करते थे, एंड जब उनका स्टोर फॉर एग्जांपल जैन सिकंजी है, जैन सिकंजी का आपने नाम सुना रहेगा, तो जब वो आया था शार्क टैंक पे तो हमको पूछ के नहीं आया था, हमको बता के नहीं आया था मैं शार्क टैंक पे जा रहा हूँ। वो शार्क टैंक पे गया, एंड जैसे ही वो गया हमारी वेबसाइट पे नॉर्मली ये देखोगे तो 1000-1500 लोग रहते हैं, सीधा चला गया 85,000 पीपल विद इन 10 सेकंड्स। हाउ डू यू हैंडल दैट पीक? दैट पीक कैनॉट बी हैंडल इन बेयर मेटल। उसके लिए हम लोग क्लाउड का इलास्टिसिटी जो है ऑटो स्केलिंग पार्ट है वो यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमको कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बट दैट इज़ ओके एज लॉन्ग एज हमको पता है कि उसी टाइम के लिए पे करना है जब मेरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्केल हो गया था, वहाँ पे हम यूज़ करते। देखो हमको ऐसा है नहीं कि हम ऐसा यूटिलिटी ऐप नहीं बना रहे, हमको प्रॉफिटेबल कंपनी बनानी है, जितना जल्दी से उतना जल्दी बनाना है। अगर मैं इनको पैसे दूंगा तो वो कभी नहीं मिल पाएंगे, अगर मैं टेक पे फूकता रहूँगा तो वो नहीं पाएंगे। तो उसके हिसाब से हमको देखना है कि कहाँ पे हमको पैसे बचाने हैं, कहाँ पे पैसे नहीं बचाने हैं, एंड उसके हिसाब से करते हैं। तो ये जिस पे काम करता है दिस इज द बैक एंड पार्ट, वहाँ पे सब कुछ अपना बेयर मेटल पे चलता है। So that shows ऐसी company are backed by smart minds like you. Thank you so much. दोस्तों this proves कि हम जब student होते हैं ना we chase brands like IIT, MIT, Harvard, but real inspiration are the people like you जो अपना brand खुद बनाते हैं. Thank you so much. आपने इतना inspire किया, बहुत अच्छा लगा. Thank you sir. It was very nice. Thank you.